डॉक्टर अभय भागवत, न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर। आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कायदे से ये स्ट्रोक अवेयरनेस डे है। इस दिन पे हम इस बात की विशेष महत्ता रखते हैं कि आम जनता तक ये बात कैसे पहुँचाई जाए कि वो स्ट्रोक या लकवा, पक्षाघात जो हम कहते हैं, पैरालिटिक अटैक कहते हैं, उसको मिस ना करें। क्योंकि आपको अब काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि 4.5 घंटे के अंदर यदि आप अपने किसी नज़दीकी स्ट्रोक सेंटर पहुंच जाते हैं लकवा होने के बाद, तो एक स्ट्रोक क्लॉट बस्टर थेरेपी हम आपको लगाते हैं, जिसमें कि जो थक्का है वो गल जाता है। तो ये जो समय है 4.5 घंटे का, उसको गंवाना नहीं है, उसको नष्ट नहीं करना है, या 4.5 घंटे के समय के लिए इंतज़ार भी नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको नज़दीकी स्ट्रोक सेंटर पहुंचना है और ये कोशिश करनी है कि आपके मरीज़ को वो इंजेक्शन लगे। ये देखा गया है कि जिन मरीजों को इंजेक्शन समय पे लगता है, खास तौर से जिनको 1 घंटे के अंदर लगता है, उनका 3 महीने के बाद उनका जो आउटकम हम कहते हैं या डिसेबिलिटी कहते हैं, आउटकम बहुत अच्छा होता है, उनकी डिसेबिलिटी काफ़ी कम होती है। इसके लिए मैं आपको एक मामूली सी टेस्ट बताऊंगा जिसको कहते हैं फास्ट टेस्ट, फेस आर्म स्पीच टेस्ट। जब भी किसी मरीज को लकवा होता है तो उसके चेहरे की तरफ देखिए, आपको एक तरफ का चेहरा थोड़ा सा ढीला या झूलता हुआ दिखेगा। नंबर 2, उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट सी आएगी। उसी समय यदि आपको आपके मरीज को अचानक ये होता है तो आप उससे कहिए कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। आप देखेंगे कि लकवे वाला अपने आप नीचे चला जाता है। तो फेस, आर्म एंड स्पीच, ये 3 चीज़ें, और यदि ये तीनों चीज़ें आपके लकवे के मरीज में है तो चौथा काम, दैट इज़ टाइम, आपको ये करना है कि सबसे करीबी स्ट्रोक सेंटर पे फ़ोन करके, या हो सके तो आप खुद मरीज़ को वहाँ ले जाएं और ये कोशिश रहे कि आपके मरीज़ को इंजेक्शन लग सके। आमतौर पे देखा गया है कि कई बार मरीज़ सुबह उठता है, उसके हाथ में हल्की सी कुछ नमी सी या झुनझुनी सी आती है, जिसको हम मानते हैं कि नींद में हमारा हाथ रह गया होगा या कुछ और कारण से हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। पता चलता है वो लकवे के दौरे की शुरुआत थी। तो ऐसे किसी भी लक्षण को जो कि आपको मैंने बताया कि एक तरफ चेहरे का झूलना, ज़बान लड़खड़ाना, हाथ या पैर में कमजोरी आना, अचानक आंख में दिखना बंद हो जाना, अचानक चक्कर आके ज़बान लड़खड़ाना, या आपकी चाल लड़खड़ाना, जिसको हम कहते हैं बैलेंस जाना, इस तरह के आपको कुछ भी लक्षण आते हैं तो आप मान के चलिए कि ये लकवे का दौरा है और तुरंत अपने नज़दीकी स्ट्रोक सेंटर पहुंचिए। हमने कई बार देखा है कि मरीज़ को अचानक आँख में तकलीफ होती है और वो चश्मे के लिए या कैटरेक्ट के लिए घूमते रहते हैं, पता चलता है कि वो लकवे का दौरा था। उसी तरह अचानक हाथ पैर या चेहरे पे अचानक झुनझुनी आ जाती है, उसको हम समझते हैं कि नींद में हमारे गर्दन में कुछ होगा या कुछ और कारण होगा, और हम उससे मॉलिश करते हैं या घर वालों को कहते हैं कि हाथ दबाएं, तेल लगाएं, लेकिन वो लकवे का दौरा होता है। तो ये जो समय है उसको नष्ट ना करें। दूसरा मैं आपको आज कहना चाहूँगा कि लकवे के जो प्रमुख कारण, इसमें एक उम्र, एज, जिसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, एक्सरसाइज ना करना, खान पान का विशेष ध्यान न रखना, ये प्रमुख कारणों में से होते हैं। तो मैं एक बात इस पर भी कहना चाहूँगा कि यदि आप डायबिटीज के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा रहे। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित लें। ऐसा ना करें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद दवाइयों को बंद कर दें। नियमित व्यायाम करें। खान पान पर लक्षण, जो खान पान पर मेरा मतलब खास तौर से आप जो नेचुरल चीज़ें जैसे सब्जियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, इसका सेवन अधिक मात्रा में करें, और जो जंक फूड आता है उसे ना खाएं। अल्कोहल, टोबैको को बिल्कुल यूज़ ना करें, और जो भी गोलियां आपको डॉक्टर आपके लिखते हैं इनको नियमित रूप से लें। और एक हमारे यहाँ धारणा है कि सब हमें तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे घर में तो किसी को बीमारी नहीं है, हम तो स्वस्थ हैं। ऐसा ना करें। यदि आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो कम से कम साल में एक बार आपका नियमित कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं। तो एक बार पुनः मैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक या लकवा जो है उसमें पूरा खेल जो है वो समय का है, जिसको हम कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। तो वो ये जो समय है, पहला 1 घंटा, 4.5 घंटे तक हमें इंजेक्शन देते हैं, पर कोशिश करें कि ये इंजेक्शन आपको पहले घंटे में मिल जाए, क्योंकि यदि ये इंजेक्शन आपको समय पे मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी विपदा से आप बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।